नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान चौपड़ पर। पंचायत और नगर निकायों के उपचुनाव के नतीजों की घोषणा हो चुकी है और इस बार ये फैसले की घड़ी और ये मुस्कान लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरों पर। यूं कि कहे पिछले 1.5 साल में राजस्थान में भाजपा की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के जमकर झूठे प्रचार और नैरेटिव वॉर के अंदर आगे रहने को लेकर भाजपा कुछ बैकफुट पर दिख रही थी। लेकिन पहले हुए विधानसभा उपचुनाव में भी भजनलाल सरकार ने अपना जादू दिखाया और इस बार हुए इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें अपने पास रख ली है। वहीं कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर पहले काबिज थी, जो अब घटकर 6 सीटों पर पहुंच गई है। और इन नतीजों से हम कुछ विश्लेषण करके यहाँ निकाल के आपके सामने रखेंगे। जैसा हम देख रहे हैं, नवलगढ़ नगर पालिका झुंझुनू जिला, जिसके अंदर वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं लेकिन कांग्रेस के सांसद हैं, वहां कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रही और भाजपा ने वहां जीत दर्ज करी। इसी के साथ धौलपुर की राजाखेड़ा, फतेहपुर, जमवारामगढ़, मंडरायल, मासलपुर, डूंगरपुर, सिमलवाड़ा, इन तमाम नतीजों को देखते हुए हमें एक चीज साफ तौर पर समझ में आ गई है कि जनता का भरोसा भजनलाल सरकार के ऊपर लगातार बना हुआ है और उन्हें अभी भी इस 25 साल के शासन के अंत के बाद जो एक नया चेहरा दिखा है उसके ऊपर पूरा विश्वास है। विगत विधानसभा चुनावों ने भी अपनी जो नतीजे दिए, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 5 से अधिक सीटें जिताई, वो अपनी मुहर लगाई जनता ने। और अब जो इन पंचायत चुनावों के अंदर जनता ने जो अपनी मुहर लगाई है, जनता ने भजनलाल शर्मा के ऊपर जो विश्वास जताया है, उससे भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। साथ ही देखें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों के अंदर अच्छा खासा झूठा प्रचार किया। अभी हाल ही में वो वोट चोरी कर लेके भी घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, लेकिन उनकी भीड़ नहीं आ रही है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी 6 सीटें रिटेन करने में सफल रही और ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि जो भी झूठ होता है, कहते हैं कि सच के झूठ के पांव नहीं होते, ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, लेकिन अगर एक ही झूठ को 100 बार बोला जाए तो शायद लोगों के मन में शंका जरूर पैदा होती है। और हाल ही में राहुल गांधी के साथ तमाम ये राजस्थान के नेता गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत समेत सभी बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। हाँ, हुई है। इनके जो 38-40% जो इनकी वोटिंग आती है, उनकी चोरी हो रही है और वो खत्म हो जाएंगे आगे वाले कुछ समय में। राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस का जो जनाधार था, ये यहाँ से छिटक कर दूसरी पार्टियों के पास गया है, वहीं कुछ प्रतिशत भाजपा के पास आया है। दूसरी पार्टियों की हम बात करें, वहां भारतीय जनता पार्टी अपना लगातार अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश में है। जैसे कि डूंगरपुर और जो वागड़ का जो बेल्ट है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, क्योंकि वहां से भारतीय आदिवासी पार्टी अच्छी खासी मौजूदगी और अच्छी खासी चर्चा में बनी हुई है। वहीं बात करें नागौर, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान की, तो इस तरफ भी कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद की राजनीति पे कई साल राज किया है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और साथ ही हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आमने सामने है। वहां कांग्रेस को धीरे धीरे गर्त में भेजा जा रहा है, चूंकि वो स्वयं भी जा चुकी है। वहीं बात करें शेखावाटी अंचल की, तो शेखावाटी अंचल के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा अपना प्रभाव बताते हैं, लेकिन उनके लक्ष्मणगढ़ के जस्ट निकटतम ही विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ के अंदर भाजपा की जीत ये बताती है कि वहां के लोग अब गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस की इन कारगुजारियों को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं और भजनलाल सरकार के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। बात करेंगे कि किस प्रकार जनता इनके ऊपर विश्वास जता रही है, तो उसके लिए कुछ भजनलाल सरकार ने कुछ इस तरह के कार्य किए हैं जो ग्रामीण अंचलों में और शहरी अंचलों के अंदर लोगों का विश्वास सरकार के अंदर ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जिसके अंदर पानी की बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत गहलोत सरकार के अंदर 20,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है, लेकिन अब 1.5 साल के भीतर भीतर लगातार कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। बात करें पानी की, सड़क की और बिजली की, बिजली के अंदर राजस्थान इस समय पूरे देश में नंबर 1 उत्पादन पे बना हुआ है और अभी राजस्थान सरप्लस उत्पादन कर रहा है। जहां विगत जो पिछली सरकार थी उसके अंदर बिजली की कमी बताई जाती थी, इस समय राजस्थान सरप्लस उत्पादन कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नीतियों का और क्रियान्वयन का कार्य होता है, जो प्रशासक के कार्य जो मुखिया बैठा होता है उसकी विजन और दूरदृष्टि से ही ये सब संभव हो पाता है। और निहायत ही भजनलाल शर्मा इसके अंदर अशोक गहलोत पर बहुत ज्यादा भारी पड़े हैं। इन्होंने सौर ऊर्जा के कार्यों के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया और राजस्थान में इस समय
बिजली की माकूल व्यवस्था है, लोग स्वयं की बिजली भी बना रहे हैं पीएम कुसुम योजना के तहत और उसको काम में ले रहे हैं। बात करें पूर्वी राजस्थान की तो ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट धरातल पर धीरे धीरे उतर रहा है। इसकी डीपीआर को शायद मंजूरी दी जा चुकी है और अभी हाल ही में 1 या 2 दिन पहले ही इसके कुछ कागज भी सार्वजनिक किए गए कि किस कंपनी को क्या काम बनाने का ठेका दिया जाएगा। इसका मतलब काम तीव्र गति से चालू है और शायद हम आने वाले 2-3 सालों में ईआरसीपी का काम लगभग 70-80% पूरा होते हुए देख पाएंगे। शेखावाटी के अंदर यमुना जल और केसीसी के ऊपर ब्याज माफी वाली योजना ने हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के साथ भजनलाल शर्मा झुंझुनू में थे और उन्होंने वहां भी किसानों को उनके मुआवजे के चेक सौंपे, जो कृषि जो खराबा होता है उसके चेक सौंपे थे। उस चीज को देखते हुए और साथ ही केसीसी के ऊपर जो ब्याज चढ़ रखा था लोगों का, किसानों का, उस ब्याज को राज्य सरकार ने माफ किया है और उसको भी लेकर जनता के अंदर अच्छी खासी उम्मीद है कि भजनलाल शर्मा उनके लिए जो बेहतर कार्य कर रही है वो लगातार करती रहेगी और जनता उसको उनके ऊपर भरोसा जता रही है कि आने वाले समय में भी यही नेतृत्व उन्हें चाहिए। साथ ही बात करें कार्यों की, जैसे सरकारी कार्यों की, उनके अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ खासी कार्रवाई हो रही है। पेपर लीक से लेकर जो फर्जी अध्यापक लगे हैं या फर्जी जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनकी सभी की ऑडिट चल रही है। साथ ही में पहली बार एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार करने की बात हो रही है, उनकी संपत्ति जब्त करने की बात हो रही है और 9 पुलिस कर्मियों जिनकी जांच लंबित थी सरकार के पास, उस जांच को भी बढ़ाते हुए, पूरी करते हुए भजनलाल सरकार ने 9 के 9 पुलिस इंस्पेक्टर्स को बर्खास्त कर दिया है सेवा से और उनकी वेतन वृद्धि और सारे उनके जो लाभ थे वो सारे बंद कर दिए हैं। इन्हीं सबको देखते हुए राजस्थान की जनता भजनलाल शर्मा के ऊपर लगातार विश्वास बनाए हुए है, भाजपा के ऊपर विश्वास बनाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों के अंदर अच्छी खासी बहुमत देखने को मिलेगी और शायद या यूं कहें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का सफाया लगभग तय है। तीसरे नंबर पे कांग्रेस अब पहुंच चुकी है। अभी राजस्थान के अंदर भाजपा का मुकाबला संपूर्ण राजस्थान में स्वयं से ही है, या यूं कहें कुछ जगह आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल या एक तरफ कहीं नरेश मीणा खासकर भाजपा में आ सकते हैं या राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी, इनके बीच में मुकाबला जरूर हो सकता है। साथ ही रविंद्र सिंह भाटी भी पश्चिमी राजस्थान में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं, उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा नरम रुख रहा है और शायद वो भाजपा में आ भी सकते हैं, नहीं भी है तो भी इनका एक कोलेब्रेशन देखने को मिल सकता है। इन्हीं के अंदर कोलेब्रेशन न माने तो हम माने कि टकराव या जो भी चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी इन्हीं पार्टियों के बीच में मिलेगी। राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है और कांग्रेस अभी से तीसरे नंबर पर रहने लग गई है। तो आप सोच के देखिए कि आने वाले पंचायत चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में शायद कांग्रेस पूरी तरीके से फिसड्डी साबित होगी। भजनलाल शर्मा की योजनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी शायद प्रचंड बहुमत को प्राप्त करेगी। मिलते हैं राजस्थान चौपड़ पर अगले विश्लेषण के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।